नहीं मैं पंचोता साहब, थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। तनकीद अब वो आपकी तरफ की गई थी, तो आपको तो आदत है तनकीद की, तो आई गेस आप लोग अब इसको सब्र सुकून से समझेंगे कि कोई बात नहीं। मैं पहली दफ़ा बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था कि चलो आपस में लगे हुए हैं, आज थोड़ा मेरे ऊपर आप एंजॉय कर रहे थे। नहीं मतलब ये है ना कि असल तो इश्यूज है ना, तभी बात हो रही है। तो दूसरी बात ये देखें, इन्होंने बात की कि पंजाब के हवाले से बात की, मैंने नहीं देखा किसी जगह के ऊपर कि पंजाब की आवाम को टारगेट किया गया हो, पंजाब के हवाले से बात की, क्योंकि चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो पीटीआई है, किसी जगह पर मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी, हमारी तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि अगर आप पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो आवाम के ख़िलाफ़ होगी या जिसमें आवाम को आप रिलीफ नहीं दे पाएंगे या आप नाकाम होंगे या आपकी पॉलिसियाँ ऐसी होंगी, या अब देखें किसान क्यों बाहर सड़कों पर थे, आप डॉक्टर्स को देख लें, आप स्टूडेंट्स को देख लें, हर मकातब फ़िक्र के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। और अब सैलाब आया, सैलाब के अंदर जो सूरत हाल, जितना नुकसान हुआ है, जो लोग आज वहाँ खड़े होकर चीखो पुकार कर, और आप एक कश्ती के अंदर बैठ के ऊपर टेंट लगाकर आप एक अच्छी सी फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो लोग उस पर तनकीद करेंगे कि आपने आज तक किया क्या। 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपकी हुकूमत रही, आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, कितने आपने डैम्स बनाए, कितने बंद कह सकते हैं इस मामले पे, यू थिंक इनका मौक़िफ़ सही है? देखिए ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं इस हवाले से कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो वो कि हम अलायंस से अगर निकल आते हैं तो आप बात करने के लिए रेडी हैं उनसे? आप देखिए ये स्टेटमेंट हो रही थी, जो बयान हो रहा था, मैं उस बयान की हद तक बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आप पे तनकीद होती है गवर्नमेंट के अंदर, अब हमारी केपी के अंदर हुकूमत है, क्या हमारे ऊपर तनकीद नहीं होती? तो हम ये कह दें कि कोई केपी जो है वो आवाम की तरफ देख के जो है वो इशारा कर रहा है और हम उसकी उंगलियां निकाल देंगे। असल मसला ये है कि इनका जो माइंड सेट है ना वो नहीं बदल रहा। अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से, उसमें क्या बात हुई? डांट पटी कि क्या किया पेशावर में, लोग ही नहीं इकट्ठे हो सके? आप देखिए अली अमीन साहब की रहता मुलाकात हुई है। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से अगर अली अमीन साहब लगाए गए चीफ मिनिस्टर या किसी कोई और का लगाए जाते हैं तो हमारी नंबर 2 बात यह है कि जलसा वहाँ पर हुआ, जलसे के हवाले से खान साहब को रिपोर्ट अली अमीन साहब ने भी दी होगी, उसके बाद बहनें मिली, राजा साहब मिले, उन्होंने भी दी होगी। अपना अपना मुझसे पूछें, फॉर एग्जांपल आप बात करें तो मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा कि जो मैंने देखा, कोई और अपने एंगल से देगा, तो वो गुफ्तगू उन तक पहुंची। लेकिन ये बात गलत है कि पार्टी जो है वो देखें जी टूट फूट का शिकार होगी। देखें आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, बड़ी पार्टी सुना उन्होंने कहा कि पंजाब से सिर्फ 500 लोग आए हैं। नहीं, बड़ी तादाद के अंदर लोग थे, मैं तो नहीं था कि ये बात वो कर रहे थे वहां पर या मैं कोई साथ बैठा हुआ था, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो हुई है 500 के हवाले से, वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग थे। अगर सिर्फ आप ये लगा लें कि ये नॉर्थ पंजाब है तो नॉर्थ पंजाब से भी लोग जो हैं वो एक ज़िले से भी 500 से ज़्यादा, क्योंकि हर एमपी हर एमएनए को एक टास्क दिया गया था कि जो करीबी ज़िले हैं वहाँ से जो टिकट होल्डर्स हैं वो 100-150 उस हिसाब से लेकर जाएंगे और दूर वाले उस हिसाब से लेकर जाएंगे, तो वो एक बड़ी तादाद बनती है। जब आपके सैकड़ों के हिसाब से टिकट होल्डर्स आप काउंट करते हैं और हर हल्के से अगर 100 बंदा भी कोई लेकर जाता है, 250-300 हल्के होते हैं, तो वो 30,000 के करीब लोग बन जाते हैं। और अगर आधे हल्के से लोग आते हैं तो 10 से 15,000। मूवमेंट किधर गई? आपके लोग जो आप कहते थे आपके साथ हैं वो किधर हैं? बिल्कुल लोग हैं, ये ड्यूटीज लगानी है कि लेकर आओ बंदे, इतने जमा कर लो, तुम 10 ले आओ, तुम नहीं। देखिए मामला ये है कि लोग आते हैं अपनी विशेष से, लेकिन जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ लोगों को जो है फैसिलिटी तो आपने देनी होती है। आप कितने लोग लेके गए? मैं जो मेरे जिम्मे ड्यूटी थी कि आपने लेकर जाना है, हमारे जो एनए का हल्का था उससे 300 हमें टारगेट मिला हुआ था, हमने बिल्कुल अपना टारगेट पूरा किया। मेरे साथ PP 71, PP 72, NA 82 हमारा ये 3 इसके अंदर बनते हैं, हम उसके मुताबिक हम लेकर गए। सो अगर आप रज़ा साहब, ये जो नवीद कमर साहब ने कहा कि मुश्किल हो रहा है हुकूमती बेंच से बैठना, ये एक सियासी स्टेटमेंट है या एक्चुअली इस पर कोई आपने सोचा है? देखिए हमारे लोगों में बहुत गुस्सा इसलिए पाया जाता है कि हम ये समझते हैं कि पंजाब तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि वजूद में आई, हम कभी सोच ही नहीं सकते कि पंजाब के अवाम पर, पंजाब की तरक्की पर जो भी है उस पर और इस पे कोई बात की जा सकती है। तो अवाम तो मुश्किल में घिरे हुए हैं ना इस वक्त, और अगर मुश्किल में ना भी हो, जब भी हमारा पाकिस्तान है भाई, हमें इतनी खुशी हुई कि लकी मरवत पे जब ऑपरेशन हुआ, जब जलसे में ये बात की जा रही थी कि हम कोई ऑपरेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, और लकी मरवत में ऑपरेशन हुआ और 17 खवारिजी मारे गए, तो लकी मरवत के लोगों ने तालियां बजाकर और ख़ुशी का इजहार करके जो है ये बात की कि इनसे पीछा छूटा। तो हम खुश हुए कि हमारे लोग खुश हुए और उन खारजियों के हाथी पड़े। हम तो नहीं जानते वो कौन लोग हैं, ठीक है ना। इसी तरह बलूचिस्तान में जब बात की है चेयरमैन ने
कि भाई वहाँ का सिर्फ ऑपरेशन ही हल नहीं है, बहुत कुछ और भी हल है। मतलब हमें देखना है कि किस किस किस्म के लोगों के मामला हैं। तो वो हम वहाँ के आप एक अल्फाज से ये नहीं कह सकते कि पेशावर में सारे तालिबान हैं, पठान सारे तालिबान हैं, बलूचिस्तान में सारे जो हैं फितनतुल हिंदुस्तान है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पंजाब में ये है वो है। इस वक्त हम मुसीबत में हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उससे हमारे सूबों में मसाइल आ रहे हैं, हमें उसका हल देना है, हमने उस पर कोई सजेशन देनी है। नहीं पसंद आ रही कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन तो नहीं है कि ये करें करें करें, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ठीक है। और किसी ने ना पंजाबी अवाम पे बात की है, ना पंजाबी कल्चर पे बात की है, ना किसी तरक्की पे बात की है। हमने तो कभी ये तक नहीं कहा कि आज आप जो आज वहाँ से चाइना से कैंसर की मशीन लाई है, हमने कराची में 3 साइबर नाइफ लगाए हुए। ठीक है, ये सारी बातें तो ऐसी है जिसमें हम बातें नहीं करते। COP 29 में सिर्फ सिंध के 2 प्रोजेक्ट थे पूरे पाकिस्तान से, एक इलेक्ट्रिक बसेस सिंध की और मैंग्रोव्स जिसपे रिड्यूस कार्बन एमिशन मिलता है। अब कोई कुछ भी कोई काम करके कहे कि ये पहली दफा हो रहा है, हमें मसला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन कारकर्दगी में हमेशा पंजाब को कहा जाता है बेहतर है वो सिंध से। देखिए हो सकता है, मैंने तो देख लिया ना बारिश में क्या हुआ, सियालकोट में, गुजरात में, फैसलाबाद में सब भरा हुआ था। ठीक और पंजाब में साउथ पंजाब भी आता है भाई, सब भरे में। राइट। हुज़ैफा रहमान साहब, एक और खबर भी गर्दिश करी है कि बानी पीटी और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रावलपिंडी की खुसूसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, इज दैट करेक्ट? जी, मैं पहले तो ज़ाहिर इतनी बड़ी चार्जशीट शैला रज़ा साहिबा ने बयान की है, तो अगर आप मेहरबानी फरमाएंगी, मुझे पेशेंटली सुनेंगी तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज मैं इंतहाई अदब से आप लोगों को सुनता रहता हूँ, क्योंकि आप अपने प्रोड्यूसर से अगर पूछ लें तो मेरे ख्याल से मुझे मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट लगेंगे। आप तफसीलन बात करें क्योंकि आप आउट ऑफ स्टूडियो हैं, इसलिए शायद डिस्क्रिमिनेशन हो गई। आई अपोलोजाइज, प्लीज बात कीजिए। सॉरी, मैं भी पहले बोल पड़ी थी। ओके जी। पहली गुजारिश तो ये है कि शैला रज़ा साहिबा मेरी बहन है और पीपल्स पार्टी के हम तमाम नखरे उठा रहे हैं जब से हम साथ हैं, ये भी हमारे नखरे उठाते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा इख्तलाफ जो है, पहले भी पीपल्स पार्टी शदीद हमसे नाराज़ थी कि पंजाब में हमारे लोगों को आप कंपनसेट नहीं कर रहे। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने और पंजाब के गवर्नर और राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग बैठे और इनके वो इलेक्टेबल्स जो पंजाब में जीते हैं उन्हें अकोमोडेट करना शुरू किया गया। यूसुफ गिलानी साहब के बच्चों ने एतराज़ किया कि जी हमें भी वज़ीर आला हाउस लाहौर में ऑफिस चाहिए, तो उनके बेटे को 7 क्लब के अंदर दफ्तर दिया गया। इस तरीके से पीपल्स पार्टी को कोशिश की गई कि हमारा इत्तेहादी हम इन्हें मुतमईन रखें। ये फैक्ट्स में इसलिए कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं किया, दोस्तों के साथ आप मोहब्बत प्यार बढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि दोस्त जब बिल्कुल ही कहें कि जी हमारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा जा रहा है, तो मैं इसलिए बातें आपके सामने रख रहा हूँ। फिर गिलानी साहब ने कहा कि मुल्तान में अफसरान जो है, खासतौर पर कमिश्नर मुल्तान के हवाले से उनके एतराज़ात थे, उनकी मुशावरत से अफसर चेंज कर दिए गए। फिर चेयरमैन बिलावल साहब नाराज थे, आपको याद होगा कि आपने अपने MNAs को तो ग्रांटें दे दी, हमें आपने ग्रांट नहीं दी। देखिए, हमने कोई MNAs को ग्रांट PTI के लोगों को तो नहीं दी, हमने 10 अरब रुपए बिलावल साहब की डिस्पोजल पे पार्क किया, उन्होंने अपने MNAs को जिस तरह उनका जी चाह दिया। इसी तरीके से ये एतराज़ था कि नहरों वाले मामले पर कि शायद पंजाब को फ़ायदा देने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। आपके सामने है कि आप खुद एक तहकीकाती सहाफ़ी हैं, दश्त की खाक छानते हुए अरसा हो गया आपको कि नहरों की मीटिंग कहाँ हुई, पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से एग्री किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चेयरमैन बिलावल साहब के साथ बैठकर इस मसले को हल किया। इस वक्त भी मरियम नवाज साहिबा की सैलाब में कारकर्दगी को बिलावल साहब ने चंद दिन पहले खुद अप्रिशिएट किया। मरियम साहिबा मुल्तान गई, मुल्तान में अपने MNAs को साथ नहीं लिया, गिलानी साहब के बच्चों को साथ लेकर वो मुख्तलिफ कैंप्स में घूमती रही। गिलानी साहब ने बतौर चेयरमैन सेनेट जितने विजिट्स किए मुल्तान के, चाहे शुजाबाद है, चाहे वो आपका जो है अलीपुर का एरिया है, या उसके अलावा जो एरियाज हैं, वहां पर उन्हें सुपर प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया कि हमारे एक एलाई हुकूमत है। मरियम नवाज साहब ने अगर कोई तल्ख बात की है, उसमें मैंने खुद कहा कि तल्खी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी हमारी बहुत इत्तेहादी प्यारी पार्टी है, तभी हमने इन्हें वोट दिया, तभी इन्होंने हमें वोट दिया, तभी हमने मुकम्मल कर लो मैं बलूचिस्तान में हमने इन्हें हुकूमत करवाई है। जी हमने चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब हमारे वोटों से बने हुए हैं, हमारे वोटों से बने हुए हैं। आप अपने प्रोड्यूसर से क्यों तहकीक करके आपको बता दें, गिलानी साहब जिस इस्लामाबाद की सीट पे सेनेटर बने, हमने इन्हें वोट दिए, इन्होंने भी मेहरबानी करके हमें वोट दिए तो हमारा वजीर आजम बना। बात क्या है, बात यह है कि बार बार आप मुसलसल बातें कर रही हैं कि हमारी, देखिए कॉन्फ्रंटेशन के अंदर कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, इख्तलाफ होना चाहिए, दलील पे बात खत्म होनी चाहिए। बजट के दौरान भी
पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के इसी तरह के बयान थे कि जी हम सोच रहे हैं कि हुकूमत से अलहदा हो जाए, बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन आपके 4-5 जायज मुतालबात थे, हमने माने और बजट मंजूर भी हुआ।